Namaste to all. I am Ekta Mandloi. Welcomes you in online class of Abhyuday Vidyasthali. Today we are going to start our next chapter, chapter number 7, which name is Animals Around Us of class 4. ठीक है, तो आज हम लोग क्लास 4 का चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे जिसका नाम है एनिमल्स अराउंड अस. सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, एनिमल ग्रुप्स. ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे एनिमल ग्रुप्स के बारे में. ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं हमारे आसपास भी बहुत सारे एनिमल्स हम लोग देखते हैं, बहुत सारे टाइप्स के. सो वो हमारे आसपास सराउंडिंग्स एरिया में आते हैं इन सर्च ऑफ फूड, वाटर, शेल्टर एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम इनेमीज़. ठीक है, खुद को एनिमीज से प्रोटेक्ट करने के लिए. ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ एनिमल के बारे में. सो फर्स्ट आपको यहाँ पर चैप्टर में एक पोयम दी हुई है, एनिमल्स ऑन अर्थ. ठीक है, तो उसको रीड करते हैं हम लोग. एनिमल्स लिव ऑन अर्थ एवरीवेयर, ऑन लैंड, इन वाटर एंड इन एयर. हम लोग को पता है एनिमल्स हर जगह होते हैं, लैंड पर, वाटर में एंड एयर पे. ठीक है, फिश एंड वेल इन वाटर डीप्स. फिश एंड वेल कहाँ पे मिलती है हमको? वाटर डीप, बिकॉज दे आर एक्वेटिक एनिमल. क्रेब्स एंड टर्टल ऑन सैंड दे क्रीप. जो क्रेब एंड टर्टल है वो कहाँ पे रेंगते हैं? सैंड पर. ठीक है, पेंगुइन्स एंड सील्स इन द फ्रोज़न पोल. पेंगुइन आपको पता है ना कहाँ पे मिलता है? फ्रोजी एरिया में, फ्रोज़न एरिया में मिलता है. ठीक है, एंड लिजर्ड एंड स्नैक्स इन हॉट डेजर्ट होल. ठीक है, जो लिजर्ड से स्नैक्स कहाँ पे? हॉट डेजर्ट होल में. ठीक है, यॉक एंड गोट्स इन माउंटेन्स कोल. यॉक जनरली कहाँ पे मिलती है? माउंटेन एरिया में जो होती है वहाँ पे मिलती है. लॉयन एंड टाइगर इन फॉरेस्ट ओल्ड. ठीक है, लॉयन एंड टाइगर कहाँ पे होते हैं? फॉरेस्ट में. जेब्राज एंड डियर इन फॉरेस्ट ग्रीन. मंकीज एंड बर्ड्स ऑन ट्री टॉप आर सीन. मंकी एंड बर्ड कहाँ पे मिलते हैं हमको? ट्री पर. ठीक है, एंड जो जेब्रा एंड डियर है वो कहाँ पे मिलते हैं? फॉरेस्ट पे. In the place where animals freely roam is called their habitat और sweet home. ठीक है, जैसे जहाँ पे भी एनिमल फ्रीली घूम सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उनका हैबिटेट बोलते हैं या फिर उनका होम बोलते हैं. जैसे हम हमारे घर में बहुत फ्रीली घूम सकते हैं, ठीक है, हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो वैसे ही जो एनिमल्स होते हैं उनका भी क्या होता है? हैबिटेट या होम होते हैं. तो ये आपको पोयम दी हुई है. अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें एनिमल ग्रुप के बारे में. सो मोस्ट एनिमल्स लीव एंड मूव अराउंड इन ग्रुप. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो ग्रुप में मूव करते हैं. ठीक है, दे स्टे टुगेदर टू फाइंड फूड, वाटर, प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम इनेमीज एंड रेज देयर यंग वंस. वो ग्रुप में घूमते हैं क्यों? फूड को सर्च करने के लिए, वाटर को सर्च करने के लिए, शेल्टर के लिए एंड खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए और उनके यंग वंस को प्रोटेक्ट करने के लिए. ठीक है, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर एनिमल ग्रुप के बारे में. सो काउज, बफेलोज, हॉर्सेस, एलिफेंट, जेब्राज एंड डियर आर सम एनिमल्स दैट लिव इन ग्रुप. ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो किस में रहते हैं? ग्रुप में रहते हैं. ईच ग्रुप इज़ कॉल्ड अ हर्ड. जैसे हमारे यहाँ पे हम लोग बोलते हैं मेंबर जो होते हैं हमारे यहाँ पे, या फिर ग्रुप ऑफ पीपल हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं. झुंड, जहाँ पर बहुत सारे जो होते हैं मेंबर एक साथ रहते हैं उसको बोलते हैं ग्रुप. तो वैसे ही जो एनिमल्स होते हैं जब वो ग्रुप में रहते हैं तो उनके ग्रुप को अलग अलग नामों से जाना जाता है. ठीक है, तो हर्ड का मतलब होता है झुंड में, ग्रुप में. सो एनिमल दैट लिव इन अ ग्रुप हैव अ लीडर. द लीडर प्रोटेक्ट्स द ग्रुप. जो एनिमल का ग्रुप होता है उसमें भी एक लीडर होता है जो पूरे ग्रुप को प्रोटेक्ट करने का काम, लीडरशिप करने का काम करता है. ठीक है, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स के बारे में. सो इन एन एलिफेंट हर्ड 10 और मोर फीमेल एलिफेंट्स एंड देयर काव्स लिव टुगेदर. जो एलिफेंट का जो झुंड होता है या एलिफेंट का जो ग्रुप होता है उसमें 10 और मोर देन फीमेल एलिफेंट होती है उनके बच्चों के साथ में, जो उनकी प्रोटेक्शन करती है. ठीक है, द ओल्डेस्ट फीमेल इन द हर्ड लीड्स द ग्रुप एंड टेक्स डिसीजन. जो ग्रुप की सबसे ओल्डेस्ट फीमेल होती है, ओल्डेस्ट मेंबर होती है, वही पूरे ग्रुप को लीड करने का काम करती है, सबको प्रोटेक्ट करने का काम करती है. ठीक है, शी आल्सो प्रोटेक्ट्स द अदर मेम्बर्स ऑफ द हर्ड फ्रॉम इनेमीज़. वो सारे जो मेंबर्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं फ्रॉम इनेमीज़. सो द मेल एलिफेंट लिव विथ द ग्रुप फॉर सम ईयर्स एंड देन मूव अवे. जो मेल एलिफेंट होते हैं वो कुछ टाइम तक ग्रुप में रहते हैं और उसके बाद में वो चले जाते हैं ग्रुप छोड़ के. ठीक है, Did you know in a herd of elephants, young female elephants often take care of all the calves in the herd
वाइल द मदर्स टेक अ डीप इन अ लेक। वैसे तो जो फीमेल ओल्डेस्ट जो फीमेल एलिफेंट होती है वो पूरे ग्रुप को लीड करती है, बट जब भी जो मदर होती है वो लेक में जाती है तो उनकी जो बेबी होती है उनकी केयर कौन करते हैं, यंग वंस जो एलिफेंट होती है वो करती हैं। ठीक है, तो वो था एलिफेंट का ग्रुप। अब हम लोग देखेंगे लॉयन का ग्रुप। सो ग्रुप ऑफ लॉयंस इज कॉल्ड अ प्राइड। ठीक है, तो जो लॉयन का ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं, प्राइड। सो इन अ प्राइड इट इज़ द लॉयनेसेस दैट हंट। जो लॉयनेस का मतलब होता है शेरनी। ठीक है, सो उसमें जो शेरनी होती है वो शिकार करने का काम करती है। मेंबर्स ऑफ अ प्राइड ऑलवेज हेल्प अ वाउंडेड मेंबर। वाउंडेड मेंबर मीन्स होता है घायल मेंबर। अगर कोई घायल हो जाता है, किसी को चोट लग जाती है, तो जितने भी जो अदर एनिमल जो मेंबर्स होते हैं वो उसकी हेल्प करते हैं या उसको प्रोटेक्ट करते हैं। एंड इंजर्ड लायनेस लीव्स ऑन मीट ब्राउड बाय द अदर लायनेसेस ऑफ द प्राइड। जो घायल शेरनी होती है जब उसको लग जाती है, चोट लग जाती है, तो वो क्या करती है, दूसरी शेरनियों की तरह लाए हुए मीट को खाती है। अब नेक्स्ट होता है ग्रुप ऑफ चिंपांजीज। अब हम लोग देखेंगे ग्रुप ऑफ चिंपांजीज, गोरिल्लाज एंड मंकीज इज अ कॉल अ बैंड। जो चिंपांजीज, गोरिल्ला और मंकी का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं बैंड। तो चिंपांजीज लिव इन अ ग्रुप ऑफ 15 to 80। उनके ग्रुप में कितने मेंबर्स होते हैं, 15 to 80। ठीक है, द मदर चिंपांजीज एंड हर बेबीज फॉर्म अ स्मॉलर ग्रुप विद इन द बैंड। जो मदर और उनके बेबीज़ होते हैं वो बैंड में एक स्मॉल ग्रुप को फॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं ये ग्रुप ऑफ चिंपांजीज है, तो ये क्या है, बैंड जिसको बोलते हैं ग्रुप को। ठीक है, These animals use sounds, facial expressions and gesture to communicate with one another। जैसे हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं बाय द लैंग्वेज, वैसे जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर भी कुछ अलग फीचर्स होते हैं खुद के एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। तो जैसे जो चिंपांजीज या मंकीज़ होते हैं वो अलग साउंड के थ्रू, फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अ ग्रुप ऑफ बीज इज कॉल्ड स्वाम। जो बीज का ग्रुप होता है, मधुमक्खी का ग्रुप होता है, उसको बोलते हैं स्वाम। सो बीज लिव इन अ हाइव। हमको पता है कि जो बीज होती है वो कहाँ पर रहती है, हाइव में, मधुमक्खी के छत्ते में रहती हैं। ठीक है, सो हाइव हैज़ अ क्वीन बी, थाउजेंड्स ऑफ वर्कर बीज एंड अ few hundred मेल बीज कॉल्ड ड्रोन्स। जो बीहाइव होता है उसके अंदर कुछ बीज होती है, 3 टाइप्स की बीज होती है, जिसमें एक क्वीन बी होती है, कुछ वर्कर बीज होती है एंड कुछ ड्रोन्स होते हैं जिनको मेल बीज बोलते हैं। ठीक है, सो द क्वीन बी लेज एग्स। जो क्वीन बी होता है उसका काम क्या होता है, अंडे देने का काम होता है। बाकी की जो वर्कर बीज होती है वो हाइव के जितने भी वर्क होते हैं, मीन्स क्वीन को प्रोटेक्ट करना, बेबीज़ को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, और उसके बाद में नेक्टर को कलेक्ट करना फ्रॉम द फ्लावर्स। ठीक है, आपको पता है ना कि जो बीज होती है वो क्या बनाती है, हनी बनाती है। किसकी हेल्प से, जो नेक्टर होते हैं फ्लावर को उसको कलेक्ट करके हनी को क्रिएट करती है। ठीक है, तो वर्कर बी का काम होता है नेक्टर को कलेक्ट करना। ठीक है, they also collect nectar from flowers। फिश लिव इन ग्रुप्स कॉल्ड स्कूल्स। अब जो फिश का ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं, स्कूल्स। एंड आंट लिव इज इन अ वेरी लार्ज ग्रुप कॉल्ड अ कॉलोनी। और इसी तरह से जो आंट का ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉलोनी। और जो आंट का घर होता है उसको बोलते हैं एंथिल। ठीक है, तो ये जितने भी सारे एनिमल्स होते हैं ये ग्रुप में होते हैं। क्यों, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि जब भी ये ग्रुप में रहते हैं तो ये बहुत अच्छे तरह से खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने यंग वंस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं, ग्रुप होता है, तो इनके जो ग्रुप होते हैं उनको अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे लॉयन का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं प्राइड, है ना। मंकीज़ या फिर चिंपांजीज या गोरिल्ला का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं बैंड। फिश का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं स्कूल। आंट का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं कॉलोनी। एंड जो बीज का ग्रुप होता है उसको बोलते हैं स्वाम। ठीक है, इसी तरह से जो ठीक है फ्रॉग होता है उसके ग्रुप को बोलते हैं आर्मी। ठीक है, तो ये सब क्या है, ग्रुप्स के अलग अलग नाम होते हैं। नाउ नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे एनिमल बिहेवियर। ठीक है, एनिमल बिहेवियर मतलब कुछ एनिमल्स हमको पता है ऐसे होते हैं जो बहुत इजीली हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो शाय नेचर के होते हैं, मीन्स अनयूजुअल, कुछ अगर साउंड भी सुन लेते हैं तो क्या होते हैं, भाग जाते हैं। ठीक है, सो अब हम लोग देखेंगे इससे सबसे पहले शाय एनिमल्स। सो स्कैटर सम राइस और ब्रेड क्रम्स इन द ओपन, you will see that some birds, squirrels and other small animals come to eat it। ठीक है, कभी भी हम कुछ राइस के दाने या रोटी या कुछ भी ऐसी चीज़ें अगर खाने के लिए डालते हैं तो हम देख सकते हैं कि वहाँ पे थोड़े टाइम में कुछ भी बर्ड्स या फिर गिलहरियाँ, स्क्वायरल्स का मतलब होता है गिलहरी,
क्या होती है, उसको खाने के लिए आ जाती है, ठीक है। However, not all birds and animals come near the food when you are around. लेकिन जब भी अगर हम उनके पास खड़े होते हैं तो कुछ एनिमल्स या कुछ बर्ड ऐसे होते हैं जब तक हम वहाँ पे खड़े रहेंगे तब तक वो वहाँ पे नहीं आएंगे। सम एनिमल्स आर शाय, क्योंकि वो कैसे होते हैं, शाय नेचर के होते हैं। दे ईट द फूड ओनली व्हेन नो वन इज़ अराउंड, वो तभी फूड को लेंगे जब वहाँ पे कोई भी नहीं हो आसपास, ठीक है। Some wild animals such as deers, bears and wild horses are also shy by nature. कुछ wild animals भी होते हैं जैसे deer unusual sound सुन के भाग जाते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे होते हैं, शाय नेचर के होते हैं, ठीक है। दे रन अवे व्हेन दे हियर अनयूजुअल साउंड्स और व्हेन ह्यूमन बींग्स आर नियर बाय। जब भी ये कुछ अनयूजुअल साउंड्स, थोड़ी सी भी हलचल सुनते हैं या ह्यूमन बींग्स को देखते हैं अपने आसपास तो वहाँ से चले जाते हैं। तो ये कैसे होते हैं, शाय नेचर के होते हैं जो इजीली फ्रेंडली नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फ्रेंडली एनिमल्स। सम एनिमल्स आर फ्रेंडली बाय नेचर। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कैसे होते हैं, फ्रेंडली होते हैं। मीन्स आप अगर उनको बुलाएंगे या आप उनको खाना देते हैं तो वो इजीली आपके पास आ जाते हैं। सो इफ़ यू गिव देम फूड दे विल कम फॉरवर्ड टू ईट। जैसे हम लोग काऊ को बुलाते हैं, है ना, डॉग को, बहुत इजीली, क्योंकि ये फ्रेंडली होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इजीली हमारे पास आ जाते हैं। Pigeons, cows and dogs are generally friendly. Farms animals such as goats, hens and ducks are also friendly. They are not afraid of people. They move around the farm freely. कुछ फार्म एनिमल भी होते हैं जैसे गोट है, हैन है, डक्स है, तो ये भी क्या होते हैं, ये भी हमसे डरते नहीं हैं और इनके जो फार्म होता है उसमें बहुत फ्रीली ये मूवमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये एनिमल्स का बिहेवियर होता है। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो फ्रेंडली होते हैं, इजीली हमारे साथ में मिल जाते हैं, ठीक है। या फिर कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो शाय नेचर के होते हैं जो हमारे आसपास नहीं आते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे एनिमल बेबीज़ लव टू प्ले। जैसे हम लोग को खेलना पसंद है, हमारे यहाँ पे जो बच्चे हैं आप लोग भी खेलते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे गेम्स ऐसे होते हैं, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स। आप कोई भी खुद को रिलैक्स करने के लिए गेम खेलते हैं तो वैसे ही बेबी एनिमल्स को भी खेलना बहुत पसंद होता है। सो ऑल एनिमल बेबीज़ एन्जॉय प्लेइंग। समटाइम्स दे रोल ओवर अ पूल और पुश ईच अदर। कभी कभी क्या करते हैं, वो एक दूसरे को पुल एंड पुश करते हैं, खेलते हैं। बेबीज़ ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आल्सो प्ले विथ वन अनदर। जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो भी एक दूसरे के साथ में खेलते हैं। तो जो एनिमल बेबीज़ होते हैं उनको भी खेलना बहुत पसंद होता है, ठीक है। नाउ हम लोग देखेंगे गिव एंड टेक रिलेशनशिप। गिव एंड टेक रिलेशनशिप का मतलब होता है हेल्प टू ईच अदर, एक दूसरे की हेल्प करना, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे हम लोग फैमिली मेम्बर्स में, है ना, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, वर्क शेयर करते हैं, या किसी को अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसको शेयर करते हैं, या हमारे नेबर्स में, ठीक है। तो वैसे ही जो एनिमल्स होते हैं वो भी एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो उसको बोलते हैं गिव एंड टेक रिलेशनशिप, ठीक है। सो हैव यू सीन बर्ड सिटिंग ऑन द बैक ऑफ अ काऊ और ऑफ अ बफेलो। कभी कभी आपने देखा होगा कि काऊ या बफेलो के ऊपर कोई भी बर्ड आके बैठ जाता है। सो दीज बर्ड्स आर कैटल इग्रेट्स। ये जो बर्ड्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं, कैटल इग्रेट्स, ठीक है। सम बर्ड्स राइड ऑन द बैक ऑफ जिराफ्स एंड ऑक्सन आल्सो, ठीक है। कुछ ऐसी बर्ड्स होती है जो जिराफ एंड ऑक्सन्स के स्किन के ऊपर भी बैठती है, बॉडी के ऊपर भी बैठती है, तो दे आर कॉल्ड ऑक्सपेकर्स। उनको क्या बोलते हैं, ऑक्सपेकर्स। तो These two kinds of birds eat insects which live on the skin of bird. अब ये कैसे एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं इजीली, ठीक है। यहाँ पे दिखाया है आपको कि काऊ के ऊपर एक बर्ड बैठा हुआ है, ठीक है, या बफेलो के ऊपर एक बर्ड बैठा हुआ है। तो ये क्या करते हैं, जो बर्ड होता है वो बफेलो या काऊ या जिराफ इनकी स्किन्स के ऊपर जो भी इंसेक्ट्स बैठा हुआ होता है उनको खाने का काम करते हैं, ठीक है। एंड इन रिटर्न दे अलर्ट दीज एनिमल्स विद द श्रिल कॉल व्हेन दे सी एन इनेमी। श्रिल कॉल का मतलब होता है कोई भी साउंड के थ्रू उनको अलर्ट करना इनेमीज से, ठीक है। सो अब यहाँ पे कैसे एक दूसरे की हेल्प हो रही है, जो बर्ड होता है वो काऊ की, बफेलो की, ऑक्सन की स्किन से क्या होते हैं, इंसेक्ट्स खाते हैं, तो उनको क्या मिल रहा है, फूड मिल रहा है। और बदले में जो काऊ वो क्या कर रहे हैं, काऊ या फिर ऑक्सन इनकी स्किन को क्लीन कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, एक को फूड मिल रहा है और एक की बॉडी क्लीन हो रही है। तो ये क्या है, गिव एंड टेक रिलेशनशिप है, मतलब दोनों ही एक दूसरे के लिए यूज़फुल है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ द एनिमल बॉडीज़। अब एनिमल बॉडी के हम लोग देखेंगे पार्ट्स कौन कौन से होते हैं या कैसे स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट है ईयर्स।
मोस्ट एनिमल्स हैव ईयर्स दैट डिफर इन शेप एंड साइज फ्रॉम वन एनिमल टू अनदर। हमको भी पता है बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके ईयर्स होते हैं, आउटर ईयर्स भी होते हैं, ठीक है, तो पर वो हो सकते हैं एक दूसरे से डिफरेंट साइज एंड शेप में। सो दे आर आल्सो प्लेस्ड डिफरेंटली ऑन द हेड ऑफ एनिमल्स। उनका जो साइज़ होता है या शेप होता है वो अलग अलग हो सकता है, या उनकी जो प्लेस होती है हेड के ऊपर वो भी अलग अलग हो सकती है। सम एनिमल्स सच एज रैबिट्स हैव ईयर्स ऑन द टॉप ऑफ देयर हेड। आपने देखा होगा, यहाँ देखो, यहाँ पे पिक्चर में आपको दिख रहा है क्लियर कि जो रैबिट के जो ईयर्स होते हैं वो एकदम टॉप ऑफ द हेड रहते हैं, ठीक है। लॉयन, टाइगर्स एंड एलिफेंट्स हैव ईयर्स ऑन द साइड ऑफ देयर हेड। एंड जो लॉयन, टाइगर, एलिफेंट होते हैं इनके ईयर्स कहाँ पे होते हैं? साइड में होते हैं, ठीक है। एन एलिफेंट हैज़ अ बिग एक्सटर्नल ईयर्स। एनिमल्स के ईयर्स कैसे होते हैं? बिग एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं। इट यूजेज देम टू हियर एंड टू फैन इटसेल्फ। सुनने के लिए एंड खुद को फैन करने के लिए उनकी हेल्प लेते हैं वो, ठीक है। Donkeys, rabbits and foxes also have big ears, although the hippopotamus is a big animal and it has small ears, ठीक है। सो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके बिग ईयर होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनके स्मॉल ईयर्स होते हैं, ठीक है। सो डंकी, रैबिट्स एंड जो फॉक्स होते हैं उनके कैसे होते हैं? बिग ईयर्स होते हैं, लेकिन जो हिप्पोपोटेमस होता है जो ऑलरेडी बिग एनिमल है उसके ईयर्स कैसे होते हैं? स्मॉल टाइप के होते हैं, ठीक है। वी कैन नॉट सी द ईयर्स ऑफ सम एनिमल्स। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके हमको ईयर्स नज़र नहीं आते हैं, ठीक है। कुछ एनिमल्स तो ऐसे होते हैं जिनके ईयर आपको इजीली दिख जाते हैं क्योंकि वो कैसे होते हैं? आउटर ईयर्स होते हैं या एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं जो बाहर के साइड में होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर आउटर ईयर्स या एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते हैं, उनके होते हैं इंटरनल ईयर्स जो हमको नज़र नहीं आते हैं। सो दीज एनिमल्स हैव इंटरनल ईयर्स। बर्ड्स हैव टाइनी होल्स ऑन द बोथ साइड ऑफ देयर हेड। जो बर्ड्स जनरली जो बर्ड्स होती है उनके पास में जो हेड होते हैं तो हेड पे बहुत छोटे छोटे से पोल्स होते हैं, ठीक है, साइड में। दीज छोटे छोटे से जो होल्स होते हैं साइड में, सो दीज आर कवर्ड विथ फीदर्स। लिज़ार्ड टू हैव स्मॉल होल्स ऑन देयर हेड, ठीक है। जो उनके ईयर्स होते हैं वो किससे कवर्ड होते हैं? उनके फीदर से कवर्ड होते हैं, ठीक है। लिज़ार्ड्स जो होते हैं उसके भी बहुत स्मॉल जो होते हैं ईयर्स होते हैं, ठीक है। Some animals such as snakes also have internal ears. They can sense sound through vibration on the ground. जो स्नैक्स होते हैं उनके कौन से ईयर्स होते हैं? इंटरनल ईयर्स होते हैं, उनके एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते हैं। मीन्स हम बाहर से उनके ईयर्स को नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो उनके होते हैं इंटरनल ईयर्स जो उनको हेल्प करते हैं साउंड को, वाइब्रेशन को फील करने के लिए, ठीक है। तो ये होते हैं ईयर्स जो अलग अलग एनिमल्स में साइज़ एंड शेप अलग अलग हो सकता है उनका, और उनकी प्लेस भी अलग अलग हो सकती है। या फिर कुछ में होते हैं आउटर एक्सटर्नल ईयर्स और कुछ में होते हैं इंटरनल ईयर्स। अब हम लोग देखेंगे बॉडी, हेयर। सो द बॉडी ऑफ एनिमल्स इज़ कवर्ड विद द स्किन एंड हेयर। जो बॉडी होती है एनिमल्स की ऑलमोस्ट किससे कवर्ड होती है? स्किन से एंड हेयर से कवर्ड होती है। सो एनिमल्स सच एज यॉक्स, मस्क, ऑक्सन एंड बियर्स लिव इन वेरी कोल्ड रीजन। ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कहाँ पे रहते हैं? कोल्ड रीजन में रहते हैं, कोल्ड एरिया में रहते हैं। सो दे हैव लॉन्ग हेयर ऑन देयर बॉडी विच कीप देम वार्म। इसलिए उनकी बॉडी पे क्या होते हैं? बहुत लॉन्ग हेयर होते हैं उनकी बॉडी को वार्म रखने के लिए, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है? कोल्ड एरिया होता है, इसीलिए खुद को गर्म रखने के लिए उनकी बॉडी पर लॉन्ग हेयर होते हैं। एनिमल्स सच एज काउज एंड बफेलोज लिव इन वार्म रीजन। दे हैव शॉर्ट हेयर ऑन देयर बॉडी। लेकिन जो काऊ है या बफेलोज है वो कहाँ पे रहते हैं? जो गर्म रीजन होते हैं या वार्म रीजन होते हैं वहाँ पे रहते हैं, इसलिए उनके जो हेयर होते हैं उनकी बॉडी पे वो कैसे होते हैं? शॉर्ट होते हैं, ठीक है। द डिफरेंट पैटर्न so on an animal's skin are due to the presence of different colored hair. कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें पैटर्न टाइप से हेयर्स होते हैं या हेयर होते हैं या फिर कुछ अलग कलर के होते हैं हेयर, ठीक है। सो जैसे लेपर्ड है, यहाँ पे हैव स्पॉट्स ऑन देयर बॉडी। टाइगर्स हैव स्ट्रिप कोट, दिस हेल्प देम हाइड। ये जो एनिमल्स होते हैं इनमें कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम इनेमीज़, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो लेपर्ड के ऊपर डॉट्स होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर, जिसके थ्रू वो इजीली अपने आप को हाइड कर लेता है, ठीक है। वैसे ही जो टाइगर होते हैं
उनकी बॉडी पे स्ट्रिप कोट होते हैं जिनके थ्रू वो इजीली ग्रास में या ठीक है या ट्रीज़ के आसपास एक खुद को क्या करते हैं, हाइड कर सकते हैं. सो इन द ग्रास एंड बिहाइंड बुशेस वाइल वेटिंग फॉर देयर प्रे. ठीक है, प्रे को शिकार करने के लिए, प्रे के लिए, फूड के लिए क्या कर सकते हैं, खुद को बुशेस के आसपास है ना ग्रास में हाइड करके रख सकते हैं बहुत इजीली. ठीक है. सो ऑल एनिमल्स डू नॉट हैव हेयर ऑन देयर बॉडी. फिश एंड स्नैक्स हैव स्केल्स. बहुत सारे एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिनके बॉडी के ऊपर हेयर नहीं होते हैं. ठीक है, जैसे फिश और स्नैक्स से तो उनकी बॉडी के ऊपर होते हैं स्केल्स. ठीक है. जनरली एनिमल्स दैट हैव एक्सटर्नल ईयर्स आल्सो हैव हेयर ऑन देयर बॉडी. तो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके एक्सटर्नल ईयर्स भी होते हैं और उनकी बॉडी के ऊपर हेयर भी होते हैं. ठीक है. तो ये चैप्टर था आपका एनिमल्स के ऊपर कि हमारे आसपास कितने टाइप्स के एनिमल्स होते हैं, उनके बॉडी फीचर्स भी कितने टाइप्स के होते हैं. ठीक है. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो वाटर पे रहते हैं, जिसको वाटर में रहते हैं, जिनको बोलते हैं एक्वेटिक एनिमल. बर्ड्स जो एयर में रहते हैं. ठीक है. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो ट्री पे रहते हैं, कुछ लैंड पे रहते हैं. तो ये सब क्या है, अलग अलग टाइप्स के एनिमल्स होते हैं. उसके बाद हम लोगों ने देखा ग्रुप ऑफ एनिमल्स. ठीक है. तो एनिमल के ग्रुप है उनको अलग अलग नामों से जानते हैं. जैसे लॉयन का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं प्राइड. मंकी, गोरिल्ला एंड जो चिंपांजीज हैं उनका ग्रुप को बोलते हैं बैंड. फिश का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं स्कूल्स. आंट का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं कॉलोनी. एंड जो बीज का ग्रुप होता है उसको बोलते हैं स्वाम. फ्रॉक के ग्रुप को बोलते हैं आर्मी. तो ये सब क्या है, ग्रुप ऑफ एनिमल्स होते हैं जिनको अलग अलग नाम से जानते हैं. उसके बाद हम लोगों ने देखा बॉडी पार्ट्स कि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं जिनको हम इजीली देख सकते हैं. ईयर्स भी जो होते हैं वो साइज़ एंड शेप में अलग अलग हो सकते हैं और उनकी जो प्लेस होती है हेड के ऊपर वो भी अलग अलग हो सकती है. और कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनके एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते हैं, उनके होते हैं इंटरनल ईयर्स जिनको हम नहीं देख सकते हैं. ठीक है. कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर हेड के ऊपर स्मॉल से होल्स होते हैं जो फीदर्स से कवर्ड होते हैं, वो उनके क्या होते हैं, ईयर्स होते हैं. ठीक है. इसके बाद में हम लोगों ने देखा बॉडी हेयर. तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके जो पोलर रीजन में रहते हैं, ठंडे एरिया में रहते हैं. ठीक है. तो उनकी जो बॉडी होती है उनको वार्म रखने के लिए उनको हेयर की ज़रूरत पड़ती है. उनकी बॉडी पे लॉन्ग हेयर होते हैं. और कुछ ऐसे होते हैं जो वार्म रीजन में होते हैं इसलिए उनकी जो बॉडी पे शॉर्ट हेयर होते हैं. ठीक है. और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी पे हेयर नहीं होते हैं, उनकी बॉडी कवर होती है विद द स्केल्स. ठीक है. तो ये क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स है इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है. तो आई होप आपको ठीक से समझ में आए होंगे सारे एनिमल्स या फिर सारे ग्रुप्स के बारे में. ठीक है. थैंक यू.